सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल अगेन। एंड इस वीडियो में आप लोग थंबनेल देखकर जान गए होंगे कि हम लोग बात करने वाले हैं पी टू पी के बारे में। तो पी टू पी क्या है, इसका कंप्लीट डिटेल के बारे में जानेंगे, इसका वर्कफ्लो के बारे में जानेंगे, क्या क्या क्वालिफिकेशन इसके लिए लगती है, कौन कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं, कब कब आप अप्लाई कर सकते हो, एंड सैलरी एंड कैरियर ग्रोथ क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं पी टू पी के बारे में। तो पी टू पी जिसको बोलते हैं प्रोक्यूर टू पे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पी टू पी होता है वो एक्चुअली होता है प्रोक्यूर टू पे, एक बिजनेस प्रोसेस है जो कि परचेसिंग से लेकर आपकी वेंडर पेमेंट तक पूरा साइकिल कवर करता है। इस प्रोसेस का काम गोल है सप्लायर से गुड्स या सर्विस को परचेस करना, साथ ही पेमेंट प्रोसेस करना। ये फाइनेंस और अकाउंटिंग डोमेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि मोस्टली कॉरपोरेट और एमएनसी जैसे सेक्टर में यूज़ किया जाता है। बात करते हैं पी टू पी प्रोसेस का वर्क फ्लो क्या होता है। तो इसमें जो है टोटल 6 टाइप से वर्क फ्लो होते हैं। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट है परचेज रिक्वेस्टेशंस, जिसको पीआर बोलते हैं। तो इसका काम होता है इंटरनेट डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करता है किसी प्रोडक्ट सर्विस के लिए। सेकेंड आता है आपका परचेस ऑर्डर क्रिएशंस। इसका काम होता है प्रोक्यूरमेंट टीम सप्लायर से नेगोशिएट करके पीओ क्रिएट करना। थर्ड है आपका गुड रिसिप्ट, जिसको जीआरएन बोलते हैं, गुड रिसिप्ट नोट। तो इसका काम होता है सप्लायर से प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद वेरिफिकेशन करना। सिक्स्थ है आपका इनवॉइस प्रोसेसिंग। तो इसका होता है सप्लायर अपना इनवॉइस भेजता है जो कि कंपनी की फाइनेंस टीम वेरीफाई करती है। उसके बाद है फिफ्थ इनवॉइस अप्रूवल और मैचिंग का, जिसको बोलते हैं पीओ। मतलब पीओ और जीआरएन और इनवॉइस को मैच किया जाता है, जो कि 3 वे मैचिंग भी इसको कहा जाता है। सिक्स्थ है आपका पेमेंट प्रोसेसिंग। तो इसमें आपका इनवॉइस अप्रूव होने के बाद सप्लायर की पेमेंट कर दी जाती है। चलिए साथ ही बात करते हैं यहाँ पर पी टू पी प्रोसेस में कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं, किस क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली बात करते हैं पहले ग्रेजुएशन की। तो यदि आप ग्रेजुएशन बीकॉम, बीबीए, बीए जो कि फाइनेंस रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है, या फिर बीएससी एंड बीटेक वाले कैंडिडेट सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ये प्रेफर्ड है, यदि आप इनको प्रेफर मिलता है पहले। यदि आप एमबीए विद फाइनेंस, एम कॉम या पीजीडीएमए किए हो तो सिंपली आप पी टू पी के लिए एलिजिबल हो। बात करते हैं कुछ स्किल्स की पी टू पी में जॉब के लिए। तो इसमें सबसे पहले अकाउंटिंग एंड फाइनेंस नॉलेज होना चाहिए आपके पास। मीन्स कि आपके पास बेसिक अकाउंटिंग और फाइनेंस प्रोसेस का नॉलेज है और अंडरस्टैंडिंग है, तो सिंपली ये स्किल्स होना चाहिए आपके पास। कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करता है, जिसमें कि आप वेंडर और इंटरनल टीम्स के साथ प्रोफेशनल एंड कम्युनिकेशन कर सकते हो। एक्सेल एंड डेटा हैंडलिंग आपको आनी चाहिए, जैसे कि एडवांस एक्सेल, वी लुकअप, पिवट टेबल, डेटा एनालिसिस की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। साथ है ईआरपी सिस्टम। जैसे ईआरपी सिस्टम में आपका कुछ टूल्स होता है, जैसे एस ऐप हो गया, ओरेकल हो गया, अरीबा हो गया, कोपा जैसे ईआरपी सॉफ्टवेयर का नॉलेज आपको होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स कि पेमेंट डिस्प्यूट या इनवर्स एरर को रिसॉल्व करने की एबिलिटी आपके पास इमिडिएट होनी चाहिए उस टाइम पे। ओके, चलिए बात करते हैं पी टू पी में कैरियर ग्रोथ कैसे हो सकती है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले इसमें 4 लेवल होता है, जिसमें मिड लेवल हो गया, सॉरी एंट्री लेवल हो गया, मिड लेवल हो गया, सीनियर लेवल हो गया एंड टॉप लेवल हो गया। तो मिड लेवल में आपका होता है फ्रेशर्स से लेकर 2 इयर्स एक्सपीरियंस का, जिसमें कि आपका पी टू पी एसोसिएट्स, अकाउंट पेएबल एसोसिएट, ये आपका डेजिग्नेशन होता है। यदि आप 2 साल से लेके 5 साल एक्सपीरियंस पे जाते हो तो आप मिड लेवल पे आते हो, जिसमें कि आपकी डेजिग्नेशन पी टू पी स्पेशलिस्ट या सीनियर एनालिस्ट या फिर प्रोसेस लीड होता है। सीनियर लेवल में आपका हो गया 5 इयर्स प्लस। यदि आप 5 साल एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे जो अप्लाई करते हो तो आप पी टू पी मैनेजर, फाइनेंस ऑपरेशन मैनेजर और प्रोक्यूमेंट मैनेजर के रूप में वहाँ पे अ, जाते हो। टॉप लेवल हो गया 10 प्लस, जिसमें कि आप फाइनेंस कंट्रोलर, हेड ऑफ प्रोक्यूरमेंट और सीएफओ के लेवल पे वहाँ पे सिलेक्शन होता है आपका।
सैलरी की बात करते हैं तो फ्रेशर्स जो कि 0 to 2 ईयर्स में जाते हो आपको तो 3 से 5 LPA होती है। यदि आप मिड लेवल में जाते हो 2 से 5 साल में तो आपकी 5 से 8 लाख तक की सैलरी होती है। यदि आप सीनियर लेवल में जाते हो 5 to 10 ईयर्स के बीच में तो आपका 8 to 15 LPA हो सकती है सैलरी। एंड यदि आप मैनेजर लेवल पे जाते हो तो 15 to 30 LPA होती है। एंड यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आपका सिलेक्शन होता है या जो सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ ये आपकी कंपनी लोकेशन और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। ये एग्जैक्ट सैलरी नहीं होता यहाँ पे जो मैंने बताया, मीन्स इसके अराउंड आपकी मिड में ही सैलरी मिलती है। तो ये हो गया। एंड साथ ही कंक्लूजन की लास्ट में बात कर लेते हैं यहाँ पे। यदि आप फाइनेंस, अकाउंटिंग और डेटा प्रोसेसिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो P2P एक अच्छी कैरियर ऑप्शन हो सकती है आप सभी के लिए। एंड जो भी मैंने आपको कंप्लीट वीडियो में बताया है और आपको जल्दी से जल्दी किसी MNC या कॉर्पोरेट में जल्दी से कैरियर ग्रोथ चाहिए और जल्दी कम समय में मैनेजर लेवल तक जाना है तो P2P इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ओके, सो यदि आप भी P2P ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास ये सब स्किल होनी चाहिए। नहीं है तो आप कर सकते हो, जो कि बिल्कुल ईजी वे में है। काफ़ी सारे आपको कोर्सेस अवेलेबल मिल जाएगी, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, नॉलेज ले सकते हो। एंड देन किसी भी कॉर्पोरेट या MNC में हायरिंग हमेशा इसकी चलती रहती है, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।